नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्ष 2023 प्रारंभ हो चुका है और समय कितनी जल्दी निकलता है। एक माह कंप्लीट भी हो गया और हम फरवरी माह में पहुंच चुके हैं। और आज मैं आपके सामने लाई हूँ सिंह राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। समय के साथ हर व्यक्ति को चलना आना चाहिए, क्योंकि समय अपनी स्पीड से चले जा रहा है। अगर हमारी स्पीड कम हुई तो हम समय की स्पीड को पकड़ नहीं पाएंगे और समय हमारे हाथ से निकल जाएगा और उसके बाद हमें पछताना पड़ेगा। परंतु अपनी स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ अपने प्रेशर को, अपनी टेंशन को ना बढ़ाएं। इंजॉय करते हुए, इस समय का आनंद लेते हुए समय के साथ चलने का प्रयास करें, ताकि आप अपना जीवन भी जिएं, अपने व्यक्तित्व को ना खोएं और समय के साथ नई सफलताओं को अर्जित करते चले जाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष त्योहारों के बारे में। 1 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 2 फरवरी को प्रदोष व्रत आ रहा है। 5 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति आ रही है। 16 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। 18 फरवरी को भगवान भोले शंकर का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि आ रहा है। 20 फरवरी को फाल्गुनी अमावस्या मनाई जाएगी। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। ये माह वैसे भी विशेष है क्योंकि इस माह में भगवान भोले शंकर का, भगवान शिव का सबसे बड़ा पर्व आ रहा है और इस पर्व को हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। पर साथ में शिव जैसे आदर्शों पर चलते हुए हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। निर्विकार, निराकार, अजन्मा और सार्थक हमारे जीवन को करने वाले केवल और केवल शिव हैं। यदि आप उनकी जीवनी से प्रेरणा लें तो एक कुशल प्रशासक, कुशल परिवार का मुखिया, एक बेस्ट हस्बैंड, एक बेस्ट पिता और संसार पालक की उन्होंने बहुत अच्छे से भूमिका निभाई है। क्या उनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं थी? पर उन्होंने बहुत बैलेंस तरीके से चारों तरफ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास किया और हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपनी जिम्मेदारियों में आगे बढ़ना चाहिए और जीवन को बैलेंस करते हुए अपने जीवन में जिम्मेदारियों को निभाते हुए सफलता को तय करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को वे अपने अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है और 7 फरवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे और पुनः राशि परिवर्तन 27 फरवरी को करते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह स्वग्रही होकर अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान रहने वाले हैं और आपकी राशि के लिए यानी सिंह राशि वालों के लिए ये शश नामक महापुरुष योग का भी निर्माण करेंगे। राहु इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष में और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति और इस स्थिति पर ही सिंह राशि वालों का फरवरी माह आधारित रहेगा। तो शुरू करते हैं सिंह राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले तो ये राशिफल की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं, जो कि है सूर्य, और 13 फरवरी तक वे आपके षष्ठम भाव में यानी रोग भाव में विराजमान रहेंगे। लग्नेश का अपने से षष्ठम जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं है, पर षष्ठम भाव के लिए सूर्य बहुत अच्छे है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं उस घर को थोड़ा सा जलाते हैं तो आपके रोगों को जलाएंगे। पर इस समय आपको अपनी पर्सनैलिटी में अग्रेशन और गुस्सा नहीं लेकर आना है। शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाएं। थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल आपको बढ़ाना होगा।
इस समय आप जो भी कार्य करेंगे इस माह में उस कार्यों का प्रतिफल आपको बहुत लंबा देखने को मिलेगा और गहराई से आप अपने जीवन में इन बातों को का आभास करेंगे, इसके परिणामों को भुगतेंगे। इसीलिए आपको कर्म बहुत अच्छे करते चले जाना है। ऐसी कोई वाणी आपको मुंह से नहीं निकालनी है जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। परिवार में एक अच्छा तालमेल बनाकर चलें और शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। 13 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लग्नेश आ जाएंगे सप्तम भाव में, केंद्र में आ जाएंगे, साथ ही शनि के साथ युति तो करेंगे। शनि और सूर्य दोनों की दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी। क्योंकि शनि के साथ सूर्य भी अपने ही घर को देख रहे हैं, इसीलिए ये दृष्टि थोड़ी सी बैलेंस होती हुई दिखाई देगी। आपके रिश्तों में कोई भी मनमुटाव और तनाव अब तक चल रहा था तो वो तनाव अब खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे। आपके आगामी कार्य आप द्रुत गति से संपन्न कर लेंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां खत्म हो जाएगी और आप अपने रिश्तों में एक अच्छी बॉन्डिंग से आगे बढ़ेंगे। इवन आपके घर के बड़े जो हैं वो आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, जिससे आपका विजन और अधिक क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं द्वितीय स्थान के बारे में। अब द्वितीय स्थान की बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि सूर्य के साथ में रोग भाव में जाकर बैठ रहे हैं और इस पूरे माह बुध यहीं पर ही बैठने वाले हैं। बुध का 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध पहले तो 7 फरवरी को राशि परिवर्तन करके आपके रोग भाव में आ जाएंगे और उसके बाद 27 फरवरी को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, यानी अधिकतर समय आपके रोग भाव में बुध बिताएंगे। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, खासकर नर्व सिस्टम, याददाश्त, इससे संबंधित समस्याएं हो सकती है तो थोड़ा सा सतर्क रहें। कुटुंब में आपको मान सम्मान जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि द्वितीयेश अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं तो मान सम्मान में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि, आपको अपने परिवार का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं जो काम आपने हाथ में लिए हैं उन कार्यों को आप बहुत ही ईमानदारी से करते हुए दिखाई देंगे। कर्तव्यनिष्ठ आप इस समय बन जाएंगे। इस समय अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई काम आपके अटके हुए हैं तो वो भी द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। रोजमर्रा के लाभ में आपके निरंतर वृद्धि होगी। वहीं इस समय आप अपने कार्यों में लापरवाही न करें और किसी और पर अपने कार्य डालने की अपेक्षा खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। अब बुध चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और लाभेश अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं। हालांकि बुध रोग भाव में भी बैठ रहे हैं, इसीलिए भी बुध के थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। इस समय फाइनेंशियली कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। कोई भी बड़ा आइटम खरीदने से पहले उसके बारे में पुनर्विचार जरूर करें। जरूरत की चीज हो वही लें, बिना जरूरत की चीजों में आप निवेश करने से बचें। बजट देखकर चलेंगे तब आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए कमाना एक तरफ होता है, कमाना एक अलग चीज है और कमाई को सहेजना भी एक अलग चीज है। अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर रखना भी एक अलग चीज है। तो आप इन दोनों बातों को मिक्स ना करें। कमाई के सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, आप पैसा भी बहुत कमा रहे हैं, परंतु इस पैसे को सहेज के रखना और कहाँ इसको खर्च करना है, कहाँ इसको बचाना है, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको मनी मैनेजमेंट आ गया तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में फाइनेंशियली नहीं होगी। इस माह आपको ऋण लेने से भी बचना चाहिए, ना तो किसी को उधार दें ना ही किसी से उधार लें। अब आ जाते हैं हम तृतीय भाव पर, जो कि पराक्रम का, भाई बहनों का स्थान है और तृतीय भाव में केतु बैठे हैं, जो कि आपके शत्रुओं विरोधियों को परास्त कर रहे हैं, उनको ठंडा कर रहे हैं, उनको शांत कर रहे हैं। तो तृतीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि पहले तो आपके सप्तम भाव में बैठेंगे और उसके बाद शुक्र आपके अष्टम भाव में उच्च के हो जाएंगे। तृतीय इसका अपने से पंचम जाकर बैठना और आधे माह अपने से षष्टम जाकर बैठना, दोनों ही स्थितियां अच्छी रहेगी।
हालांकि शुक्र षष्टम बैठेंगे तो आप सोचेंगे कैसे अच्छा है, पर शुक्र चूंकि उच्च के हो रहे हैं, इसीलिए शुक्र की स्थिति बहुत ही मजबूत इस माह आपको देखने को मिलेगी। भाई बहनों से आपका प्रेम बढ़ेगा, खासकर छोटे भाई बहनों से किसी भी प्रकार के मतभेद चल रहे हो, चाहे पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद ही क्यों ना हो, इन विवादों का निपटारा जरूर हो जाएगा। इस समय आप बहुत रिलैक्स नजर आएंगे और इस माह आप अपनी हॉबी से अपने मन को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे और हमें हमारी रूटीन की भागदौड़ की लाइफ से कुछ समय अपने लिए चुरा ही लेना चाहिए। अगर आप अपने लिए समय चुराकर अपनी मन मुताबिक चीज़ों में उसको इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके मोटिवेशन में सहायक होता है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, साथ ही हैप्पीनेस को भी बढ़ाता है। इसलिए आप अपने जीवन में थोड़ा सा समय रोजाना अपने लिए जरूर निकालें। अब भाई बहनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि, वहीं राजनीति में अटके और जुड़े कार्य आपकी द्रुत गति से संपन्न होते दिखाई देंगे। वहीं शुक्र जब 15 फरवरी को उच्च के हो जाएंगे तब आकस्मिक सफलताएं आप जरूर प्राप्त करेंगे। अचानक आपके जीवन में आपने कोई निवेश किया है, आपको कोई शुभ समाचार मिल जाएंगे। राजनीति से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित, परिवार से संबंधित कुछ न कुछ शुभ समाचारों से भरा ये महीना आपके लिए रहेगा। अब शुक्र चूंकि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और कर्मेश पहले तो अपने से दशम जाकर बैठेंगे और फिर अपने से एकादश जाकर बैठेंगे। शुक्र का अपने से दशम जाकर बैठना आपके काम में निरंतर वृद्धि करेगा, साथ ही काम में फैलाव भी बढ़ेगा। अधिकारियों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। इस समय आलस्य को त्याग कर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि सूर्य 15 फरवरी के बाद जैसे ही उच्च के होंगे थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति आप में आ जाएगी। आप काम को कम प्रायोरिटी देंगे और अपनी हॉबीज को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, पर इंसान को बैलेंस रखना आना चाहिए और ये बैलेंस आपको इस महीने सीखना होगा कि आप काम और हॉबी में, अपनी इच्छाओं में और अपने कर्तव्य में किस तरह से बैलेंस बैठाते हैं। कोई भी एक ज्यादा या किसी को भी हम कम प्रायोरिटी देते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका नुकसान झेलना पड़ता है। इस समय आप टेक्निकल कार्यों में अच्छी महारत भी हासिल करेंगे। अधिकारियों के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर रहेगी। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर, और सुख स्थान के स्वामी है मंगल, जो कि भाग्येश भी है, यानी आपकी कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह है और योग कारक मंगल कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सुख स्थान के स्वामी अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि आपके भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि करेंगे और प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट समाप्त हो जाएंगे, उन्हें वे खत्म कर देंगे। इस समय आपकी मां के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसे द्रुत गति से संपन्न करेंगे। किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, खासकर जो माइनिंग से संबंधित काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा, और जो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। अब मंगल चूंकि आपके कुंडली में योग कारक ग्रह भी है और भाग्येश भी है, तो भाग्येश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि करेगा, वहीं आपके सपनों को साकार करेगा। इस समय प्रोफेशनल लाइफ में आपके अटके हुए इंक्रीमेंट, अटके हुए प्रमोशन आपको पुनः प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों के द्वारा आपको बड़ी जिम्मेदारी इस समय सौंपी जाएगी और आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए भी दिखाई देंगे। यानी ये समय आपकी जिम्मेदारियों में आपको पूर्णतया हेल्प करेगा, आपको और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर बात करूं तो पंचमेश है गुरु, जो कि अपने से चतुर्थ और आपके अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। गुरु का स्वग्रही होकर बैठना और अपने से चतुर्थ, पंचम भाव का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना, दोनों ही परिस्थितियों में गुरु के बहुत ही शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। पंचमेश है तो ज्ञान प्रदायक ग्रह, शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी, विजन क्लियर होगा, लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। यदि कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें नंबर आपके अच्छे आएंगे। ग्रुप स्टडी में लाभ होगा।
वहीं संतान से संबंधित चिंता का शमन हो जाएगा। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। संतान आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि इस माह बढ़ेगी। कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान इस माह आप अपने परिवार के साथ संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। यानी आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, थोड़ा सा मन शांत हो जाएगा और प्रभु भक्ति में आप थोड़े से लीन रहकर अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बनाते हुए दिखाई देंगे। गुरु चूंकि आपके अष्टमेश में है और अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, इस समय आपकी यात्राएं धार्मिक कार्यों की तरफ अधिक रहेगी। प्राकृतिक स्थानों की रमणीक यात्राएं भी आपकी संभव होगी। ससुराल वालों के साथ में कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान भी बन सकता है। इस समय यात्राएं करते समय आप खुद के संसाधनों का उपयोग ना करें, यानी खुद ड्राइव करके ना जाएं, बल्कि यातायात के संसाधनों का उपयोग करें। इस समय रिस्की कामों से आपको बचना चाहिए। वहीं नए निवेश से भी आप बचें। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। रोग भाव की बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है शनि, जो कि सप्तम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। और शनि का सप्तम भाव में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बनाना आपके रोगों में भी सर्वथा सार्थक सिद्ध होगा। बड़े बड़े रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। असाध्य व्याधियां भी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस करेंगे। वहीं शनि चूंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, इसीलिए व्यापार में भी आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। खासकर पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित काम करते हैं या फिर किराने का काम करते हैं, किसान हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं या फिर सब्जी फल फ्रूट का काम करते हैं, इन सब क्षेत्रों में विशेष लाभ की स्थितियां आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय पिता से वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचना चाहिए और फोकस आपका अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से समस्याओं का उचित हल आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। मेहनत का यथेष्ट फल आप प्राप्त करेंगे। चारों तरफ आपके कार्यों की, आपकी मेहनत की वाहवाही होगी और इस समय बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी आपको अपने कर्तव्य क्षेत्र में निभानी पड़ेगी। जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रहेगी और उनके साथ मिलकर जो भी काम करेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें भी आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। खर्च भाव की अगर बात करें तो मन बहुत चंचल रहता है और खर्चे अधिक हो जाते हैं। इन खर्चों से आपको थोड़ा सा बचना होगा। अपने मन को नियंत्रित रखें, जितनी जरूरत हो उतनी खरीदारी करें, अनर्गल खरीदारी से बचें और थोड़ा सा व्यवस्थित चलकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। जितना आप अपने खर्चों को नियंत्रित करेंगे उतना ही आप सफलता के चरम पर पहुंचेंगे। वहीं इस समय सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलें और कार्य करने की प्रवृत्ति रखें, आलस्य को त्याग दें। तो ये कार्य सिंह राशि वालों को जरूर करने चाहिए। और ये था सिंह राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं और कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। 1 से 3 तारीख, 7 से 13 तारीख, 16, 17, 20, 21, 24 से 28 तारीख, ये सभी तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस समय आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट या शुभ कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 4 से 6 तारीख, 14, 15, 18, 19, 22 और 23 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय थोड़े से केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं शुभ रंग पर कि कौन सा कलर आपके लिए इस माह शुभ रहने वाला है। तो आपको येलो, लेमन ग्रीन और पेस्टल शेड्स जो होते हैं, बिल्कुल लाइट कलर्स जो होते हैं, उन कलर्स का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बार करना चाहिए। ये कलर आपके लिए बहुत ही अच्छे और सौभाग्यशाली साबित हो सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर। उपाय आपको क्या करना चाहिए।
तो रविवार या गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। क्रोध पर काबू रखें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। रविवार से शुरू कर प्रतिदिन श्री सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। तो ये उपाय आपके इस माह को और भी उत्तम परिणामों में बदल सकते हैं। पर ये जो मैंने उपाय बताए ये मासिक उपाय आपको बताए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की कुंडली के आधार पर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ उचित समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। और यदि शनि के राशि परिवर्तन और वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर आप वीडियो का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर ऑल दबा के आप आगे बढ़ें ताकि आप मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।